गुजरात पुलिस ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के गुजरात मॉड्यूल पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। गुजरात एटीएस ने आईएसकेपी से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आईएसकेपी खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का ही एक ग्रुप है, जिसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। इस संगठन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। ये वही 4 संदिग्ध हैं जिन्हें गुजरात एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनमें 3 शख्स और एक महिला शामिल है। महिला बुर्के में है और उसके पास खड़े तीनों शख्स के चेहरे भी ढके हुए हैं। इन चारों के अलावा एक 5वां भी है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब बताया जा रहा है कि 5वां आरोपी कश्मीर में छिपा हो सकता है। तो गुजरात पुलिस के मुताबिक 5 में से 4 आरोपी कश्मीर के रहने वाले हैं और एक आरोपी का ताल्लुक गुजरात के सूरत से है। और यह आरोपी एक महिला है जिसका नाम सुमेरा बानो है। बाकी 4 आरोपियों के नाम उमेद नसीर, हनाल हयात, मोहम्मद हाजिम शाह और जुबैर अहमद मुंशी हैं। चारों श्रीनगर के रहने वाले हैं। इनमें जुबैर की तलाश अभी की जा रही है। वैसे गुजरात पुलिस के मुताबिक उमेद, हनाल और मोहम्मद हाजिम की गिरफ्तारी शुक्रवार की सुबह पोरबंदर से हुई और सुमेरा को पुलिस ने आज दोपहर में सूरत में उसके घर से पकड़ा है। अब सवाल यह है कि कश्मीर के ये तीनों शख्स पोरबंदर में क्या कर रहे थे। दरअसल ये लोग पोरबंदर में इसलिए जमे थे क्योंकि इनका प्लान यहीं से समंदर के रास्ते अफगानिस्तान जाने का था। इनकी कोशिश थी कि पोरबंदर में फिशिंग बोट पर चढ़कर पहले ये ईरान जाते और उसके बाद अफगानिस्तान जाकर वहां इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी के टेरर सेशन में ये शामिल हो जाते। लेकिन गुजरात पुलिस ने उनके आतंकी मंसूबों को समय रहते ही नाकाम कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अब आपको गुजरात पुलिस के डीजीपी विकास सहाय का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस पूरे मॉड्यूल की इनसाइड स्टोरी बताई है। भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। जिन लोगों को पोरबंदर से एटीएस की टीम ने डिटेन किया है उनके नाम हैं उमेद नसीर, रहवासी श्रीनगर, हनान हयात शौल, रहवासी श्रीनगर और मोहम्मद हाजिम शाह, रहवासी श्रीनगर। डिटेन करने के बाद जो प्राथमिक पूछपरछ हुई उसमें इन तीनों के अलावा 2 नाम और इनके पूछपरछ में निकली और ये 2 व्यक्ति भी आईएसकेपी के साथ इन्वॉल्व थे, रेडिकलाइज थे। उनमें से एक का नाम है जुबैर अहमद मुंशी जो श्रीनगर के रहवासी हैं और एक सुमेरा बानू मोहम्मद हनीफ मलिक जो सैयदपुरा विस्तार है सूरत शहर गुजरात के, वहाँ के निवासी। सूरत शहर क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम ने साथ मिलकर सैयदपुरा विस्तार से सुमेरा बानू मोहम्मद को भी डिटेन किया। डॉक्यूमेंट्स था, जो उनके मोबाइल फ़ोन्स थे, जो टैबलेट्स थे, उन सब को पंचों के हाजिरी में पुलिस ने कब्जा किया और प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों से मिली तो उससे ये मालूम चला कि ये तीनों का प्लान कुछ ऐसा था कि पोरबंदर में किसी फिशिंग बोट को यूज़ करके उसमें एक लेबरर की तरह जाके आईएमबीएल में एक डाउ लेके वहाँ से वो अफ़गानिस्तान, ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर आईएसकेपी जो इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, उनका जो उनकी जो इंटेंशंस होती है टेररिज्म के बारे में उसमें वो लोग भाग लेंगे। तो आपने सुना कि ये क्या करने वाले थे।
वैसे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कश्मीर के रहने वाले संदिग्धों का गुजरात की सूरत में रहने वाली महिला से ताल्लुक कैसे हुआ और गुजरात की सुमेरा बानो आखिर कैसे पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इस सवाल को जानने से पहले आपको सुमेरा बानो की हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। तो सुमेरा बानो की गिरफ्तारी सूरत के लालगेट इलाके से हुई है। वो पिछले कुछ समय से अपने पिता के साथ रहती थी। सूरत के लालगेट इलाके की एक सोसाइटी में दूसरी मंजिल पर उसके पिता मोहम्मद हनीफ का घर है। सुमेरा का निकाह हुआ था, लेकिन करीब 2.5 साल पहले उसका तलाक भी हो गया, जिसके बाद वो अपने पिता के घर रहने चली आई। सुमेरा का ससुराल साउथ इंडिया में था। उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को सुमेरा के पास से 4 मोबाइल फोन भी मिले और इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत मिले जो उसके इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने की ओर संकेत कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि सुमेरा 1 साल से ज्यादा वक्त से आईएस के लिए काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक सुमेरा समेत सभी 5 संदिग्ध एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा समय से जानते थे। 9 जून को पोरबंदर से जब कश्मीर के रहने वाले 3 संदिग्धों को पकड़ा गया था, उससे पहले तक सुमेरा के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तीनों संदिग्धों से हुई पूछताछ के बाद यह पता चला कि सूरत की रहने वाली सुमेरा भी उसके साथ मिली हुई है और इस्लामिक स्टेट के लिए वो भी काम कर रही है। जो सुमेरा बानू के घर की तलाशी ली गई पंचों के हाजिरी में, और उनके घर से भी काफ़ी ऐसे मटेरियल मिले हैं जिससे उनका आईएसकेपी के साथ जो उनका जो रेडिकलाइजेशन हुआ था उसके भी मटेरियल उनके घर से मिली है। प्राथमिक पूछताछ चालू है। सुमेरा बानू को भी और इन तीनों के विरुद्ध में एक एफआईआर दाखिल हुआ है। ये एफआईआर यूएपीए के तहत दाखिल की गई है और इन लोगों को इस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है। और इस्लामिक स्टेट के गुजरात मॉड्यूल की पड़ताल के दौरान जी मीडिया की टीम सूरत की उस सोसाइटी में भी पहुंची जहां पर सुमेरा बानो रहती है। इस घर में सुमेरा, उसके 2 बच्चे और सुमेरा के अम्मी और अब्बू रहते हैं। उसका भाई रमीज पहले यहीं पर रहता था, लेकिन अब वो यहां पर नहीं रहता। हमारी टीम ने सुमेरा बानो के पड़ोसियों से भी बात की। आपका नाम बताइए, यहाँ पे पुलिस क्यों आई थी और किसको हिरासत में लिया है? मेरा नाम इमरान अब्बास मुंशी है और यहाँ पर पुलिस जो आई थी वो सुमेरा नाम की लड़की के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। सुबह 9 बजे से वो लोग आए थे, तो दोपहर को 2 से 2:30 बजे तक वो लोग ने इन्वेस्टिगेशन की और सुमेरा नाम की लड़की को उनके साथ वो लोग ले गए। अब हमने पूछने की कोशिश भी की, वो जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने बोला कि अभी हम आपको नहीं बताएंगे, और हमारा जो कैमरा का डीवीआर था वो उनके साथ में वो ले गए हैं और हमें यूँ बताया कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको वापस दे देंगे। ये जो सुमेरा है यहाँ पे कितने समय से रह रही है, कौन कौन है उसके परिवार? सुमेरा यहाँ पे 2.5-3 साल से रहती है। वो उसके मम्मी पापा के साथ रहते हैं। उनके पापा हनीफ भाई, उनकी मम्मी है और उनका जो भाई है एक रमीज़ है, उनके साथ वो लोग रहते हैं। रमीज़ अलग रहता है उनकी फैमिली के साथ, उनका भाई, लेकिन घर के अंदर जो रहते हैं वो उनके मम्मी पापा और ये लड़की सुमेरा और उनके 2 बच्चे। शादी भी हो चुकी थी? शादी उनकी हो चुकी है, लेकिन शादी के होने के बाद उनका डाइवोर्स हो चुका है और 2.5-3 साल से डाइवोर्स होने के बाद वो उनके मम्मी पापा के साथ यहाँ रहते हैं। कुछ जॉब करती है? तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत के गुजरात मॉड्यूल को बस्ट करना, इसको ध्वस्त करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इसीलिए इस घटना के बारे में जानकारी देने गुजरात के डीसीपी के साथ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मीडिया के सामने आए। गुजरात पुलिस द्वारा आईएसकेपी से जुड़े हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक सूरत में से भी गिरफ्तारी की गई है और 3 लोगों की पोरबंदर से गिरफ्तारी की गई है। ये बहुत ही बड़ा सफलता है गुजरात पुलिस के लिए। यहां आपको इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। इस्लामिक स्टेट अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ब्रांच लॉन्च करता है। जैसे इस्लामिक स्टेट जेके है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, इस्लामिक स्टेट डेक्कन है जो साउथ इंडिया में एक्टिव है, इसी तरह खुरासान भी है जो भारत से अफगानिस्तान तक एक्टिव है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान मध्य एशिया में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी है।
साल 2014 में पूरे सीरिया और इराक में फैल चुके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने खुरासान का गठन साल 2014 से 2015 के बीच किया। शुरू में इस ग्रुप से पाकिस्तानी तालिबानी लड़ाके जुड़े। ज्यादातर ऐसे आतंकी थे जो तालिबान से असंतुष्ट थे। आईएस खुरासान में ज्यादातर पाकिस्तान के आतंकी ही हैं और इसीलिए यह भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है। काबुल में तालिबानी हुकूमत के बाद आईएस खुरासान अफगानिस्तान में ज्यादा ताकतवर हुआ। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भी कही थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा उत्तर पूर्वी ईरान और तुर्कमेनिस्तान में भी इस्लामिक स्टेट का यह ग्रुप एक्टिव है। अब जानकारी के मुताबिक भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए राज्य पुलिस के साथ मिलकर अब तक 155 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो या तो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं या फिर उसके समर्थक बताए जाते हैं। तो साल 2020 में भारत सरकार के दिए आंकड़े के मुताबिक देश के 12 राज्यों में इस्लामिक स्टेट ने अपना जाल फैला रखा है। ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इस्लामिक स्टेट के गुजरात मॉड्यूल में शामिल 4 संदिग्ध भी जम्मू कश्मीर के ही हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश से भी 3 संदिग्धों को इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई इसी साल 26 और 27 मई को की गई थी जब एमपी एटीएस की टीम ने जबलपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जी न्यूज़।